मेडिकल साइंस के इतिहास में कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनके बारे में सुनने के बाद हर किसी को हैरानी होती है और भरोसा भी नहीं होता। क्या कभी कोई आदमी किसी बच्चे को जन्म दे सकता है? और अगर किसी इंसान के दिल में सुअर का दिल लगा दिया जाए तो क्या वो काम करेगा? डेफिनेटली इन सवालों ने आपके दिमाग में उथल पुथल मचा दी होगी, पर आप हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। हम इन तमाम सवालों के जवाब देने जा रहे हैं। बस आपको करना इतना है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दे, ताकि हमारे ऐसे ही बेहतरीन और अतरंगी वीडियोस आपको देखने के लिए मिलती रहें। ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न सिटी में साल 2016 के दौरान डॉक्टरों की नजर में डिलीवरी का एक ऐसा केस आया जिसे ऑस्ट्रेलिया के तकरीबन हर बड़े डॉक्टर्स ने हैंडल करने से मना कर दिया। शेरी सेलम नाम की ये महिला प्रेग्नेंट थी और इसे हॉस्पिटलाइज्ड होने की जरूरत थी। तब इसे ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न सिटी के रॉयल वुमेन्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। दरअसल शेरी बचपन से ही एक तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर से पीड़ित थी, जिसे लेस मसल्स कहा जाता है। इस बीमारी की वजह से शेरी के शरीर में मसल्स की कमी थी और इसकी डिलीवरी काफी क्रिटिकल और रिस्की थी। ये लड़की अपने हाथ से खाना भी नहीं खा सकती थी और ऐसी सिचुएशन में भी ये प्रेग्नेंट हो जाती है। मेलबर्न सिटी के डॉक्टर्स ने इस लड़की की क्रिटिकल प्रेगनेंसी को पॉसिबल किया। शेरी ने एक बच्ची को जन्म दिया। वो पूरी तरह से स्वस्थ थी और उसे किसी भी तरह का कोई जेनेटिक डिसऑर्डर भी नहीं था। आपने आज तक महिलाओं को प्रेग्नेंट तो जरूर देखा होगा, शायद उन्हें बच्चे को जन्म देते हुए भी आपने जरूर नोटिस किया होगा, लेकिन क्या आपने आज तक कभी किसी मर्द को प्रेग्नेंट होते और बच्चे को जन्म देते हुए देखा है? डेफिनेटली आपको भरोसा तो नहीं हो रहा होगा, पर कोई बात नहीं, हम इस सीक्रेट को भी रिवील कर ही देते हैं। दरअसल अप्रैल 2021 में एरी नाम के एक आदमी अपने डिलीवरी पीरियड के दौरान चेकअप के लिए आया, तो डॉक्टर ने इन्हें चेक किया और इनकी डिलीवरी के लिए तैयार हो गए। इसके कुछ समय बाद ही इन्होंने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। अगर आपको यकीन ना हो रहा हो तो वीडियो और फुटेज आपके सामने है, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह एक स्वस्थ बच्चा एरी की गोद में डाला गया। आज भी यह बच्चा जिंदा है और लगभग 1 साल का है। ये न्यूज तो आपके लिए भी शॉकिंग रही होगी ना, कि आखिर एक मर्द किसी बच्चे को जन्म कैसे दे सकता है। तो इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में बताएं। हमारे सिर को लेफ्ट राइट ऊपर नीचे घुमाने में हमें कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन सोचिए अगर यही स्पाइनल कॉर्ड सिर से टूट जाए तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि हमारा सिर किसी काम का नहीं रहेगा। आप अपने स्क्रीन पर जिस बच्चे को देख रहे हैं, इसकी भी हालत कुछ ऐसी ही हो गई थी। इस बच्चे का स्पाइनल कॉर्ड सिर से टूट गया था। इस बच्चे की भी हालत खराब हो गई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन के डॉक्टरों ने कुछ इस तरह का जुगाड़ बनाया और इस बच्चे को पहना दिया। इसे डॉक्टरों ने लगभग 3 हफ्ते तक पहनने के लिए कहा और 3 हफ्ते बाद बच्चे की वो टूटी हुई हड्डी जुड़ गई। वो पहले की तरह नॉर्मल हो गया। साल 2022 के जनवरी महीने में मेडिकल फील्ड में एक ऐसा रिवॉल्यूशन आया जिसके बारे में हर कोई सुनकर हैरान भी हुआ और उसे खुशी भी हुई। मैरीलैंड के रहने वाले डेविड बेनेट एक टिपिकल हार्ट डिजीज के चलते मौत के करीब पहुंच गए। उन्हें नए हार्ट की जरूरत थी, जिसके लिए उन्हें एक हार्ट डोनर भी चाहिए था, मगर दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं था जो उनके लिए अपने दिल का दान कर सके। ऐसी सिचुएशन में मैरीलैंड के डॉक्टर्स ने डेविड बेनेट के साथ एक ऐसा ऑपरेशन किया जो मेडिकल हिस्ट्री में कमाल कर गया। दरअसल मैरीलैंड मेडिसिन के डॉक्टर्स ने डेविड के शरीर में इंसान के दान किए हुए दिल की जगह एक सुअर का दिल लगा दिया। जनरली हमारी बॉडी सुअर के दिल को रिजेक्ट कर देती है, इसीलिए किसी इंसान के दिल में उसे ट्रांसप्लांट करने से पहले मॉडिफाई करना पड़ता है। उसके जीन्स में छेड़छाड़ करनी पड़ती है, जिससे कि इंसान का शरीर सुअर के दिल को एक्सेप्ट कर सके। डेविड बेनेट हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद जिंदा है और पूरी तरह से स्वस्थ भी। लेकिन आपके लिए हैरानी का पिटारा तो अब खुलने जा रहा है। पूरी दुनिया जिस अमेरिकी डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के इस हार्ट ट्रांसप्लांट की तारीफें कर रही है, इस ट्रांसप्लांट को हमारे देश में अब से 25 साल पहले ही पूरा कर दिया गया था। दरअसल डॉक्टर धनीराम बरुआ ने इस तरीके के हार्ट ट्रांसप्लांट को साल 1997 में ही अंजाम दे दिया, मगर हमारे देश में किसी नए विचार और टैलेंट को आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता, बल्कि कई बार तो लोगों को इसकी सजा भी मिल जाती है। और डॉक्टर धनीराम बरुआ के साथ भी ऐसा ही हुआ। डॉक्टर धनीराम बरुआ का भारी विरोध किया गया और मानव अंग ट्रांसप्लांट कानून के तहत उन्हें जेल में भी डाल दिया गया। आज पूरी दुनिया अमेरिका के जिस शोध पर हैरान है और वहाँ के डॉक्टर साइंटिस्ट को सम्मानित किया जा रहा है, यही सम्मान हमारे देश को और हमारे देश के डॉक्टर्स को मिल सकता था अगर उस समय डॉक्टर धनीराम बरुआ का किसी ने साथ दिया होता।
तो आपको क्या लगता है, हमारे देश में डॉक्टर धनीराम बरुआ के साथ जो किया गया वो कहां तक जस्टिफाई था? इस पर अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि दुश्मन और मर्ज को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस लड़की ने अपनी बीमारी को इग्नोर कर दिया, जिसकी उसे कुछ इस तरीके से सजा भुगतनी पड़ रही है। इस लड़की के चेहरे पर ट्यूमर है और जो बढ़ते बढ़ते कुछ इतना बढ़ गया। इस लड़की की इस हालत का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि ये खुद है। इसकी अपनी लापरवाही ने इसके चेहरे को कुछ इस हद तक पहुंचा दिया। जानकारी के मुताबिक इस लड़की को अपने चेहरे पर होने वाले इस ट्यूमर की जानकारी साल 2013 में हो गई थी, मगर उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया और आज ये बीमारी कुछ इस तरह बढ़ती चली गई। अब डॉक्टर अब इसके ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं और इस बात की उम्मीद है कि लड़की बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगी और पहले की तरह खूबसूरत भी दिखने लगेगी। अब ये घटना साल 2021 की है, जब मंगलुरु के एक हॉस्पिटल में केवल 40 दिन की एक बच्ची ने जन्म लिया। उस बच्ची को सरवाइव करने के लिए एक हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी, जो उसे ढूंढे नहीं मिल रहा था। काफी खोजबीन करने के बाद उस बच्ची को एक डोनर मिल गया, लेकिन वो डोनर मंगलुरु से 400 से 500 किलोमीटर दूर बेंगलुरु शहर के एक हॉस्पिटल में था। इन दोनों शहर की दूरी लगभग 7 से 8 घंटे में तय हो पाती है, लेकिन इस दौरान डोनर के द्वारा दिया गया हार्ट सरवाइव नहीं कर सकता था। समस्या इस दूरी को कम से कम समय में तय करने की थी। तभी इस दौरान मोहम्मद हनीफ नाम का एक एम्बुलेंस ड्राइवर सामने आया और उसने अथॉरिटी से केवल इतना कहा कि उसे केवल सड़क खाली चाहिए, बाकी काम उस पर छोड़ दीजिए। एम्बुलेंस में उस हार्ट के साथ डॉक्टरों की पूरी टीम बैठी। पुलिस ने सारे रास्ते क्लियर करा दिए और उस ड्राइवर ने 7 से 8 किलोमीटर तक का सफर केवल 4 घंटे में पूरा कर लिया। उस बच्ची को समय पर डोनर का हार्ट मिल गया और उसकी जान बच गई। वाकई में डॉक्टरों के साथ साथ उस एम्बुलेंस ड्राइवर का भी इस बच्ची की जान बचाने में बड़ा योगदान था। उसने अपने हुनर का बिल्कुल ठीक इस्तेमाल किया। इस बात पर वीडियो के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। चेहरा किसी व्यक्ति की न केवल पहचान होती है, बल्कि चेहरे की खूबसूरती उसे आकर्षक भी बनाती है। लेकिन फिर भी भगवान सबको एक जैसा नहीं बनाता। किसी को बहुत सुंदर तो किसी को कम सुंदर, बदसूरत भी कभी कभी बना देता है। लेकिन अमेरिका के मिसिसिपी की रहने वाली कैटिस बलफील्ड को क्या कहा जाए, उन्हें तो बाय बर्थ ही ऊपर वाले ने कुछ इस तरह का चेहरा दिया है। यदि इस चेहरे को कोई अचानक देख ले तो वाकई में बुरी तरह डर जाए। धरती पर दूसरे भगवान के तौर पर माने जाने वाले डॉक्टर्स ने जब इस बच्चे के चेहरे को देखा तो उन्होंने ऊपर वाले की मर्जी को बदलने की ठान ली। उन्होंने इस बच्चे को एक नया चेहरा देने का मन बनाया और साल 2018 में डॉक्टर्स इस बच्चे को ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए। बच्ची का ऑपरेशन किया गया और डॉक्टरों की मेहनत कुछ इस तरह रंग लेकर आई। आज ये बच्ची ऐसी दिखती है। इस बच्ची को जिस महिला का चेहरा दिया गया उसका नाम एग्रेस किडर था। उसने अपने जिंदा रहते ही अपने घर वालों से अपने फेस को डोनेट करने की बात की थी। वो महिला भी उस वक्त अंतिम सांसें गिन रही थी जब कैटी के चेहरे का ऑपरेशन किया जा रहा था। उस महिला ने कैटी को अपना फेस डोनेट कर दिया। आज उस महिला का फेस कैटी के फेस पर यूज करके डॉक्टर्स ने कैटी को एक नया लुक और एक नई जिंदगी दी। एग्रेस कैडर के घर वाले आज जब भी कैटी को देखते होंगे तो उन्हें एग्रेस कैडर की याद जरूर आती होगी। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। इस वीडियो पर आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।